my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 10 जुलाई 2025 बक मून। क्या वो चेंज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रही है? कैप्रिकॉर्न में हो रही है, ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न में। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। बर्थ मंथ तो होगा टाइम स्टैम्प्स में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज ब्लैक डेंड्राइट क्रिस्टल 1। ओके, ग्रुप नंबर 1, ओके, ब्लैक डेंड्राइट क्रिस्टल 1, ग्रुप नंबर 1। Group number 2, white opal, white opal. Group number 2. Group number 3, moss agate, heart, moss agate heart. Group number 3. Thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। फुल मून ब्लेसिंग्स। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 10 जुलाई 2025 फुल मून क्या वो चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, क्या एनर्जी है आपकी। देखिए ये कैप्रिकॉर्न में होने जा रही है 10th हाउस से, शनि की राशि है, तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये अर्थ त्रिकोण का राशि है। 10th हाउस हमारी प्रोफेशनल फील्ड भी है, हमारी परिचय भी होती है। आपको कोई अपनी नाम पूछे उसके बाद ही पूछते करते क्या हो, है ना। दैट इज़ आवर 10th हाउस। करते क्या हो, कर्म क्या है, सो वो है 10th हाउस हमारे लिए। एंड उस हाउस में फुल मून होने जा रही है, तो कैरियर में ग्रोथ होगा। आपके घर में अगर कोई प्रोफेशनल फील्ड में आप पढ़ाई करते हैं तो उनकी कुछ ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है। ओके, बक मून बोला जाता है इसको, फुल मून। इस टाइम फ्रेम में मेल डियर जो है बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, मेच्योर्ड होते हैं, मेच्योरिटी आते हैं मेल डियर में। ओके, मैं भगवत गीता से एक गाइडेंस देखूंगी एंड में। आई हैव ऑलरेडी पिक्ड दिस एंड देखते हैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे क्या थीम आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, सीड्स नंबर 7, दिस इज़ बेलास्मिक विनिंग वाटर मून। इसमें वाटर मून का एनर्जी है, मतलब पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, साथ में है डिसोल्यूशन। यहाँ पर 3 मैसेज आ रही है आपके लिए। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ज़रूरी नहीं आपका इसी साइन का ही कोई मून हो या फिर इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो, बट ये जो एनर्जी चल रही है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस जैसे आपके अभी बैकग्राउंड में चल रही है। दिस इज़ अबाउट टू एंड। अब आप कहेंगे मेरी तो शादी नहीं हो रही है, बहुत बड़ी इमोशनल टर्बुलेंस है एंड फुल मून में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ घर में ऐसी कोई टर्बुलेंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर, किसी की बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, इस टाइप की अगर कोई सिचुएशन है अबाउट टू एंड। अगर आप कैंसर की है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी स्थिरता, पेशेंस की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो जो रिवेंज लेने की एटीट्यूड है वो थोड़ी घूम जाएगा एंड पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आएंगे। आप कोई और मार्ग ढूंढेंगे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड अगर पाइसिस की बात करें, पाइसिस यहाँ पर मतलब मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीज़ों को अपनाएंगे सो दैट इल्यूशन डिज़ोल्व हो जाए। जितनी भी भ्रम थी वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन को पकड़कर एक रियलिटी फॉर्म करने की टेंडेंसी अब खत्म हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। कैप्रिकॉर्न की व्यक्ति से मिले वो नो नॉनसेंस एटीट्यूड की होती है, इनको बकवास पसंद नहीं होती है, तो सारी वो बकवास नॉनसेंस चीज़ें बह जाएगा। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लाइफ लीड करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन पर्सन है सो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा विद दिस फुल मून। देखते हैं क्या यहाँ पर थीम आ रही है। थैंक यू सो मच। इल्यूशन खत्म हो गई। ग्रुप नंबर 1, फुल मून एनर्जी। ऐसा लग रहा है कोई प्लान काम नहीं करा। ग्रुप नंबर 1, कोई चीज़ें एकदम से परफेक्टली नहीं गए, अकॉर्डिंग टू योर प्लान नहीं हुआ, फिर से घुमा कर करना पड़ेगा, देन जाकर होगा। देखते हैं थीम क्या आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, फुल मून का थीम क्या है? जुलाई 2025 फुल मून क्या थीम है? 1 टाइम मोर स्पिरिट। जैसे किसी के लिए कोई भावना थी, आपको लग रहा है ये तो बहुत गलत हुई, इस पर ट्रस्ट कर कर। थैंक यू स्पिरिट।
देखते हैं कौन सी साइन इम्पोर्टेंट है। ग्रुप नंबर 1 कहाँ चेंज आ रही है फुल मून के दौरान। जुलाई फुल मून ग्रुप नंबर 1 के लिए चेंज कहाँ लेकर आ रही है। बॉटम ऑफ द डे का नापा कार्ड देखेंगे। थैंक यू। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 1। दिस अ कार्ड ऑफ चेंज। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कोई प्लान चेंज करना पड़ेगा। प्लान ए में काम नहीं होगा, प्लान 2 को लेकर काम करना पड़ेगा। एंड बड़े मायूस है ये व्यक्ति कि तो हुआ ही नहीं इतनी बार। मतलब ये कार्ड की एनर्जी है जहाँ पर आप बैक टू बैक फेलियर देख रहे हो। हर वो प्रयास आपका वो डेस्टिनेशन कंक्लूजन तक नहीं लेकर जा रहे। बट फुल मून बता रही है स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करो, प्लान थोड़ी चेंज करो, कुछ और हो सकती है क्या, और वो यार निकालो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। और अगर तब भी चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने 8th हाउस को तो एक्टिवेशन करके रखा है, एक्टिव है आपका, जिसकी वजह से पेनफुल स्ट्रगल चल रही है। बट लगन एक्टिव नहीं है। एक 10 वोल्ट की सर्किट में कभी 1000 वोल्ट की करंट पास नहीं करता। अगर पास कर गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, फायर लग सकती है, आग लग सकती है, एक्सीडेंट होते हैं। उसी तरह से अगर आपकी एनर्जी सेल्फ लो एनर्जी में है, कोई भारी भरकम चेंज आते ही नहीं है लाइफ में। इट्स सिंपल थिंग्स। दिस इज कार्ड ऑफ अबंडेंस। ये चेंज होगा। देखिए एक पोर्शन है, इसको छोड़कर हम ग्रीन की तरफ आ रहे हैं, मतलब रेड सिग्नल ग्रीन हो सकती है। एंड जो आपके लिए यूनिवर्स अबंडेंस प्रोवाइड कर रही है। ये कार्ड अबंडेंस, जस्ट आप रिसेप्टिव मोड में हैं, कुछ रिसीव करने जा रही हो। मैं जब आपकी रीडिंग करना शुरू की, मुझे एक ऑनलाइन एक बुक आई मेरी, तो वो मैं रिसीव की, तो मुझे तभी लग रही थी कुछ रिसीव करोगे आप। मैं नहीं कह रही ऑनलाइन प्रोडक्ट आप रिसीव कर रही हो, बट कुछ रिसीव तो हो रही है इस फुल मून के साथ। सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कोई गिफ्ट आपको परचेस करा, आप बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें सामान खरीद रही हो, वो भी आपकी लाइफ में आपके घर के लिए अबंडेंस है। भले ही आपने खर्चा क्यों ना किया हो, वो आपके घर में आ रही है। आप अट्रैक्ट कर रही हो उस लग्जरियस कोई सामान, कोई सिल्क हो सकती है। वेनस अभी टॉरस में है, जिसकी वजह से वेनस रिलेटेड चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें आप बाय कर रहे हो, वो भी आप रिसीव कर रही हो। नेक्स्ट विद दिस 5-5 एनर्जी। ओ माय गॉड, कोई सुनामी के ऊपर हाई बोल रही है, एकदम टॉर्नेडो के ऊपर बैठा हुआ है, एकदम सेंटर में। लुक एट दिस। यस, हाई, आई लाइक फॉर एवरीथिंग टू स्टे द सेम। सो यहाँ पर 5-5 चेंज की बात बता रही है। एक व्यक्ति है जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते, बड़ी बिजी है, जीवन जैसे बिल्कुल टॉर्नेडो के जैसे घूमते रहते हैं, फिर भी ये मस्त मगन में है कि जैसा चल रहा है ठीक है, मैं खुश हूँ। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रही है। इसके बीच भी बैलेंस क्रिएट करी है जहाँ पर इतनी बड़ी साइक्लोन टॉर्नेडो चल रही है। एंड यस कार्ड है, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर यस लिखी हुई है, तो यस हाई, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव एनर्जी में आप होंगे, एक्सप्रेसिव एनर्जी में आप होंगे। वॉट एवर द सिचुएशन, आप हर वो अपॉर्चुनिटी को आप ले पाओगे, रिसीव कर पाओगे। ओके, क्या एनर्जी है प्लैनेट का। ओ माय गॉड, मैं वेनस की बात बता रही थी। द डिज़ायर, ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। द वेनस, ब्यूटी, तो ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों की खरीदारी। आप वेनस जब टॉरस में होती है, लिब्रा में होते हैं ना, हमारे अंदर एक ग्लो भी आते हैं। अगर आपकी वेनस बहुत ज़्यादा एप्लिकेशन में नहीं है, आप नोटिस करेंगे अपकमिंग 30 डेज़ में ग्लो दिखती है। एंड जुलाई तक एक ग्लो। आप बेड शीट खरीदती हो, आप बेड हो गया, आपकी घर को डेकोरेट करने की सामान हो सकती है, कुछ चीज़ों को ब्यूटिफिकेशन, बाल हेयर कट करना, हेयर कलर करना, बहुत सारी जो वेनस रिलेटेड चीज़ है, सिल्क, महिला हो तो साड़ी, कुछ उससे फीमेल ड्रेसेस, मेल के लिए भी, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। एंड मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं खरीदना चाहती हूँ, मेरे लिए वही इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। दैट्स वेनस। ओके, नेक्स्ट विद दिस एरीज। ओ माय गॉड, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, लगन एंड 7th हाउस, ascendant descendant. The energy around you is dynamic, spontaneous and impulsive action is likely. देखिए एरीज ना बहुत ही इम्पल्सिव होती है, बट ये शांत नहीं बैठने वाला है। एरीज कंपिटेटिव है, एरीज फायरी है, पैशनेट है, एज वेल एज वेरी इनोसेंट है। मंगल से प्योर मंगल जिनका है ना, उनसे इनोसेंट और कोई नहीं। सबसे पहले वो आगे जाकर काम में हाथ लगाते हैं, मदद करते हैं, लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं।
कुछ अगेंस्ट में कुछ करप्शन चल रहा है, उसके अगेंस्ट में मंगल खड़े हैं। आपकी ऑफिस में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो मंगल प्रधान है, मार्स प्रधान है, एंड आपकी दोस्त है, रिमेंबर कुछ भी आपके साथ हो रही है गलत फुलत, वो खड़ा हो जाएगा। और अगर आप वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में है, फिर जीना मुश्किल कर देते हैं वो। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। बट द फर्स्ट हाउस एंड द 7th हाउस की एनर्जी आई है सेल्फ, एंड जहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें वो आपको याद रखेंगे। आपका एक इंप्रेशन है ग्रुप नंबर 1, मतलब फुल मून की जो पावर दिखाई दे रही है, आप जिस भी लोगों के साथ बातचीत करें वो घर में जाकर भी आपको याद करेंगे, किसी से मिला था, शानदार पर्सनालिटी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रही है एंड एंड में गाइडेंस देखेंगे ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन टाइम मून, फुल मून, बक मून, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। 6 और 9 का एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, 6-9 एनर्जी है, बट एक दूसरे को देख नहीं रहा। पास्ट की कोई पर्सन को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, बट मैंने आपको शुरू में बताई कि डिल्यूशन, सभी इल्यूशन डिल्यूशन सब रिलीज़ होने का समय है। ये वो समुंदर में अब वो बहने का समय है, अब वो उसको छोड़ने का समय है। कैप्रिकॉर्न, रियलिस्टिक अप्रोच का समय है। तो जो उनसे उस पर आप काम करे हो कि जो हुआ सो हुआ, बीते बातों को आप भूल जाओ, आप आगे बढ़ते हैं। दैट्स द एनर्जी कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल, द मास्टर कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आर्टली एनर्जी है, नई कुछ शुरुआत करने की एनर्जी है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ चीज़ें आ रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपको लोग रिस्पॉन्सिबल देख रही है, एंड आपको उसका मान सम्मान भी रखना होगा कि कोई काम आपको दिया जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बड़ी ट्रस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप उस काम को डेडलाइन में कंप्लीट करी हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स लॉटरी लगने का योग नहीं है हमेशा। एस ऑफ पेंटिकल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है हाथ बढ़ाकर, एंड आप उसको बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से विद दिस वेनस आप प्रेजेंट कर रही हो। प्रोजेक्ट मिलना, न्यू वेंचर, आप अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट कर पा रही हो। Oh my God, this is Ace of Cups with this 6 of Pentacles. Ace of Cups emotion flow है my dear। कोई जैसे आपसे हक करे है, हक करते ही वो अपने इमोशंस को रिलीज़ करके बता रहे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं कब से कोशिश कर रही थी तुमसे मिलने की, बात करने की, एंड आज वो पूरा हुआ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बीते बातों को भुलाकर, एंड खासकर 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस कार्ड को भी दिखाते हैं। फंसा हुआ मनी मिल सकती है होता नहीं कभी कभी कि सैलरी में कुछ ऐसा आपको मिलना था, इंक्रीज़ हो चुके हैं सैलरी, बट वो मिला नहीं है, वो स्टक मनी जो है आपके पास अब आ रही है। दो एसेस का ब्लेसिंग्स है, वो होगा यहाँ पर। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, फुल मून, वन टाइम मोर स्पिरिट, जुलाई फुल मून। एक्सेप्टेंस, accepting things as they can be, powerful and step forward. You may be resisting change lately. Let go of control. You will discover peace and new opportunities in the present moment. तो कोई सिचुएशन को जब हम बहुत रोकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोकते हैं, तो कहते हैं आपके दिमाग में एक मेमोरी चिप है ना, या फिर कुछ चिप में बहुत सारे डेटा यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, बट आप चीज़ों को अगर डिलीट नहीं करते तो स्पेस नहीं मिलेगा, नई चीज़ें नहीं आ पा रही है। तो एक्सेप्ट व्हाट इट इज़, जैसा चल रहा है जिग जाग दिखाई दे रही है, तो एक दरवाज़ा जो ओपन हो रही है, एक दरवाज़ा को आप क्रॉस कर एक नई दरवाज़ा की तरफ जा रही हो, डोर की तरफ जा रही हो। सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। बार बार ब्लेम करना नहीं हो रही है, नहीं, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हो सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताना कि 10 वोल्ट की सर्किट में कभी 1000 वोल्ट रन नहीं करेंगे, अगर करता है तो वो शॉर्ट सर्किट होकर वो जल जाएगा। इसी तरह से किसी ने अपनी चक्रास पर काम नहीं किया, एकदम क्राउन चक्र एक्टिव है, तब भी वो मेंटली डिस्टॉर्टेड हो सकती है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस, फ्लो में जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं भगवद गीता से क्या मैसेज आपके लिए। सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन योर इंटरेक्शन, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन टू बिल्ड ट्रस्ट, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। सत्य में जयते, सत्य ही बोलो, सत्य में सुनूं और सत्य की साथ ही में चलूं। ये जो जीवन है, ये फुल मून का एक गाइडेंस है आपके लिए। थोड़ी मून से देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बाय द वे ये सैटर्न एनर्जी है। ओके,
ट्रूथ के साथ सैटर्न कनेक्ट करते हैं मेनली, वन टाइम मोर स्पिरिट। शाइन द लियो हियर, सो दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, गोइंग विथ फ्लो। चलो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एज इट इज़, मत देखो, इतना डिस्क्रिमिनेट मत करो कि ये मेरे लिए नहीं है। एक बार बात करो, से हाय, क्योंकि यहाँ पर ना हाई का एक वर्ड थी, हाय हेलो बोलो, अगर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर जस्टिस हो सकती है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं फुल मून 10 जुलाई क्या वो चेंज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रही है। वाइट ओपल आपने चूज़ की है। ये भगवत गीता से एक मैसेज है, मैं इनमें देखूंगी। एंड इसको बक मून बोला जाता है, कैप्रिकॉर्न में हो रही है। कैप्रिकॉर्न ना बहुत ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड का एक पर्सनैलिटी है। आप शनिदेव को जानना चाहते हैं, सैटर्न कैसा प्लैनेट है, कैप्रिकॉर्न से पता चलता है। कैप्रिकॉर्न की जीवन को, किसी भी व्यक्ति जो कैप्रिकॉर्न प्रधान है, मकर राशि प्रधान है, ऐसे व्यक्ति को आप मिलिए, बातचीत कीजिए, आपको पता चलेगा। उनके जीवन को सुनिए, स्ट्रगल कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो लाइफ को लीड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इमोशंस नहीं हैं उनके अंदर, बट इतने संघर्ष करते हैं। 3 कदम जाए तो 2 कदम वो फिर से फिसला के नीचे आते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के पीछे पीछे प्रॉब्लम भागते हैं जैसे। तो शनि को जानना हो तो कैप्रिकॉर्न को देखिए। तो इस कैप्रिकॉर्न में फुल मून होने जा रहे, बट दिस इज़ केंद्र की इस सबसे दिग्बली हाउस है, मतलब बली हाउस माना जाता है केंद्र में, 10th हाउस। लोग आपसे पूछते हैं आपके नाम, उसके बाद ही पूछते करते क्या हो, तो वो आपका परिचय है, आइडेंटिटी है। कर्म क्या करते हो, तो वो कैप्रिकॉर्न है। तो प्रोफेशनल फील्ड, कैरियर, वर्क फील्ड में कौन से जुड़ी चेंज, ये छोटी मोटी कुछ भी चेंज हो सकती है ग्रुप नंबर 2। ओके, 10th हाउस में चेंज। आप अगर स्टूडेंट है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपके घर में जो काम कर रहा है प्रोफेशनल फील्ड में, उनके जीवन में कुछ चेंज यहाँ पर आ रही है। कुछ हो सकती है कि वो कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करी है, वो व्यक्ति की लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में चेंज आ रही है। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आपकी लाइफ में चेंज। नाउ द मेन कार्ड इज वर्गो हियर, इज अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द डिमिटियर। डिमिटियर एक गॉडेस है जो डिवाइन मदर के रूप में भी हम इनको देखते हैं। देखिए कौन इसके सर में, मदर गॉडेस की सर में जो बाल को दिखाया गया है, उसको कौन के रूप में दिखाया गया है। सो अबंडेंस प्रोवाइड कर सकती है, हार्वेस्ट का एनर्जी है। बट यहाँ पर क्या है, कॉशन है। यहाँ पर एक स्टोरी है यहाँ पर इस कार्ड में। लेडी डिमिटियर की डॉटर को किसी ने एबडक्ट कर लिया, चोरी कर लिया किसी ने, किडनैप कर लिया। तो उनको, उस बच्चे को ढूंढने के लिए मदर चल पड़ी एक जर्नी में। उस जर्नी के दौरान माँ को कितना स्ट्रगल हुई, मतलब माँ भी फंस गई, मतलब मदर डिमेटर भी फंस गई डिफरेंट पिट होल में, जहाँ पर उनको भी मुक्त होना पड़ा, काफ़ी संघर्ष की स्थिति बने। एंड अल्टीमेटली वो डॉटर तो मिली, बट बहुत कंडीशन के साथ मिली। कंडीशन का मतलब, जब अल्टीमेटली गॉड ने लौटा दिया डॉटर को, तब बोला गया कि कुछ टाइम तक डॉटर सोए रहेंगे, मतलब एक निद्रा में रहेगा, 6 महीने निद्रा में रहेगा, बाकी 6 महीने वो अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। तो चीज़ें तो मिली, वो जो स्टोलन थिंग्स थी वो तो मिली, बट कंडीशन है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके लिए हो सकती है ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन आ रही है। स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड, बट कंडीशन के साथ आना, इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देखते हैं थोड़ी और डिटेल में ग्रुप नंबर 2। बट कुछ आ रही है, अबंडेंस, कॉन फॉर अबंडेंस, फर्टिलिटी। ओह यस, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी तो हो सकती है, बट जैसे कुछ ट्रीटमेंट चलेगा तभी हो पाएगा, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। कंडीशन ग्रुप नंबर 2। वर्गो में फिल्ट्रेशन है। वर्गो बड़ी डिफ़िकल्ट एक जोडियक साइन है वर्गो। थैंक यू। डिस्प्यूट का साइन भी है। यहाँ पर डिस्प्यूट से, अगर आपकी चार्ट में बहुत सारे वर्गो प्लैनेट है, आप भली बात ही जानते हैं कितना फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट है, कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। एक ख़त्म हुई दूसरी पीछे पड़ जाते हैं डिस्प्यूट। थैंक यू। लॉ, कोर्ट कचहरी, लोन वगैरह, ये सब कुछ EMI जो आप भर रही हो, बिल पे कर रही हो, ऑल आर वर्गो, राइट। ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, कौन से सेक्शन में मेजर शिफ्ट है। इंटेंस आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें में काफ़ी इंटेंस आई है यहाँ पर।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए वर्गो। वर्गो जैसे एग्रीकल्चर की एनर्जी आ रही है, जैसे खेती कर रही है, यू नो, खेती बड़े अपनी कर्मा, खेती बड़े अपनी कर्मा। ओके, ग्रुप नंबर 2 फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है। वर्गों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब कर्म बहुत ज़्यादा इनके जीवन में रहते हैं। लाइफ एकदम से झिंगा लाला नहीं होता है शुरू में ही। देखते हैं फुल मून ग्रुप नंबर 2 टैरो से देखेंगे, इनमें कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। फ्रीडम, वाओ, लुक एट दिस इन एंड यांग सिंबल, ओके, एंड मेन एनर्जी है फ्रीडम। सो यहाँ पर डेफिनेट कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आपको अपनी अथॉरिटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में रोक कर रखा था कि अरे तुमने तो 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है, छोड़ नहीं सकते जॉब को, तुम जॉब को नहीं छोड़ सकती। मंथ सेप्टेम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कार्ड जब भी आते हैं मैं बताती हूँ, सेप्टेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मंथ सेप्टेम्बर, आने वाला सेप्टेम्बर। बट दिस अ कार्ड ऑफ फ्रीडम, जैसे कोई कंडीशंस आपको कोई फ्री करे कि जाओ अब तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुई, तुम दूसरी कोई जॉब कर सकते हो, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मतलब कोई मुक्ति का आनंद है। विद दिस फुल मून कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुई, नाउ वो एक आहा मोमेंट है आपके लिए। बट फॉर सम दिस इज़ लाइक फ्री योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पैटर्न, ओके, बिकॉज इन एंड यांग है। क्या टॉक्सिसिटी है आपके अंदर, थॉट्स में, कर्म में, डेली रूटीन में, देखो क्या वो टॉक्सिसिटी है। ब्लैक हॉर्स जैसे कन्वर्ट हो रही इनटू वाइट हॉर्स। नाउ दिस इज़ अ सैक्रेड विजडम, कुछ सीखो। देखिए मून फेजेस को थोड़ी मून फेजेस के साथ मुझे ना ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 एकादशी जो 11th मून का पीरियड है, उस दिन आपको कुछ करना चाहिए, कुछ मतलब बहुत नॉनवेज वाला खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं एंड इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस भी है, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ अभी। बट सैक्रेड विजडम से मुझे वाइब्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर एंशिएंट स्क्रिप्चर हो, कुछ धर्म ग्रंथ से जुड़ी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कुछ बुक्स पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है एंड ये अट्रैक्ट भी हो रही है, आप बाय भी करोगे। जिनकी मरकरी लियो में है, एरीज में है, सैज में है, मुझे ज़रूर बताइए। नेटल चार्ट में अगर आपकी मरकरी एरीज में है, सैज में है और लियो में है, तो क्या इन दिनों फिलोसॉफिकल थॉट बहुत आ रही है, इन दिनों बहुत ज़्यादा एंशिएंट स्क्रिप्चर, वैदिक स्क्रिप्चर हो, आपकी धर्म ग्रंथ से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा, स्टोरी टेलिंग जो होती है, क्या आपको अट्रैक्ट कर रही है? सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, ओह दिस इज़ लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग। अब अपने अपनी झोली से वो थैली से वो कैट को निकालो, जो सच है वो बाहर निकालो। मतलब एक एक थैली में छोटा छोटा कैट है, बिल्ली है, और बिल्ली क्या वो बोल रही है, सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। बट अब यूनिवर्स बता रही है, अब झोली से सब बाहर आ रही है, थैली में जितने सीक्रेट्स है सब पब्लिक हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसा कुछ होगा, जैसे पब्लिशिंग, जैसे होता है ना कि बुक्स पब्लिश हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, वो बुक पब्लिश करना, तो यहाँ पर पब्लिशर कुछ कंडीशन लगा सकती है, मनी रिगार्डिंग कुछ ऐसी कमीशन वगैरह कुछ ऐसा हो सकती है, कुछ जो मनी वगैरह होते हैं ना, कुछ इस टाइप की GST, इस टाइप की कुछ कंडीशन यहाँ पर लगाया जा रही है। बट जो भी है पब्लिक हो जाना, जो भी थी अंदर वो अब रिवेल हो रही है, लाइक एक लोटस का एनर्जी, ब्लूजमिंग, कीचड़ से बाहर आना। अब थैली से वो सच को निकालो, दिस इज़ नॉट द टाइम कि तुम अब हाइड करोगे, बिकॉज फ्रीडम का पोर्टल है। ओके, ओह माय गॉड, दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न हियर। कितना याद कर रही थी कैप्रिकॉर्न को। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटलिस्टिक, हार्ड वर्किंग एंड कॉशियस एंड एम्बिशियस। कैप्रिकॉर्न माउंटेन गोट, हम कहते हैं ना गोट पर्सनैलिटी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुकी है, उसका ओन एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ है, उसको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य दशम में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। वो कहता है कि मुझे समझाओ मत, मुझे सब मालूम है, स्ट्रेटेजी मेरे पास है, प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करना है मेरे पास है। सन इन कैप्रिकॉर्न, इनकी घुटनों में दर्द हो सकती है, बट सन इन 10th हाउस कैप्रिकॉर्न ये कहता है मुझे सिखाओ मत, मैं जानती हूँ। अगर डेबिलिटेटेड ना हो, सन 10th में है बट लिब्रा में है, वो चीज़ अलग है, तब प्रेडिक्शन अलग होगा। बट सन अगर जो मित्र राशि में है एंड 10th में है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली हुई है उसको। कैप्रिकॉर्न का एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली एक करियर वर्क फील्ड में कोई पोजीशन की बात हो रही है, बड़ी कोई अथॉरिटी से कुछ मदद मिलना, आपके सीनियर किसी बॉस से, टीचर से मदद मिलना, सीनियर पर्सन से। एंड लुक दिस सजिटेरियस है, गुरु मौजूद है यहाँ पर, डायरेक्शन, दिशा दिखाने के लिए गुरु है।
So with faith, good fortune and authority, enthusiasm with faith, superior confidence and the energy embodies power. तो सजिटेरियस के पास एडवेंचरस एनर्जी होती है, सजिटेरियस ही एक्सप्लोर करते हैं 9th हाउस एक्टिवेशन। सो देखिए 9th 10th एक्टिवेशन एक साथ में आई है कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस, so कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल रही है 10th हाउस को, प्रोफेशनल फील्ड को। ठीक है, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 करियर वर्क में मेन एनर्जी है आपकी। कभी कभी कोई बॉस या फिर सीनियर कोई पर्सन बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, आपको लगता है कि दूसरे किसी जगह पर चले जाऊँ तो ना मुझे मुक्ति मिल जाएंगे, तो मुझे ना वो एनर्जी आ रही है जैसे मुक्ति मिलने जा रही है आपको। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। यस, दिस इज़ द एम्परर, बॉस फिगर का एनर्जी आ रही है, बहुत अथॉरिटी फिगर। देखते हैं व्हाट्स अबाउट एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 फुल मून एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ शॉर्ट्स। पेज ऑफ शॉर्ट्स जो होती है थोड़ी मूव फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, बट ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात होती है। ऑनलाइन कुछ एग्जीक्यूट करने की एनर्जी हो सकती है, प्लान, कुछ आपका प्लान है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ कामकाज करेंगे, बट ऑनलाइन से कुछ के लिए बहुत सारे ढेर सारे कम्युनिकेशन है। वेनस टॉरस में है ना, ग्लो ऑफ मतलब फेस में ग्लो आते हैं वेनस जब टॉरस में आते हैं। जुपिटर जेमिनाई में बहुत जल्दी तो वो ट्रांजिट करेंगे जुलाई में जेमिनाई में, तब भी यहाँ पर एक अच्छी एक योग यहाँ पर बनेंगे। ओके, क्या बात है। एंड मास्टर कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तो आपकी मास्टर कार्ड 2 ऑफ कप्स से कोलैबोरेशन, कांटेक्ट, मीटिंग, जैसे कोई कॉफ़ी में बुला रही है, यू नो, जैसे कॉफ़ी पीने चलो, थोड़ी बातचीत करते हैं। विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स 2 ऑफ कप्स, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। तो 2 व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है। कैसा 2 व्यक्ति? यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस से हम वर्जिनिटी को देखते हैं, प्योरिटी, प्योर सोल को देखते हैं। द किंग ऑफ शॉर्ट वेरी लॉजिकल, खड़ूस टाइप। ओके, एंड विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स अगेन अथॉरिटी पोजिशन, आपकी बॉस। ओके, ऐसे आपकी सीनियर कोई पर्सन जिसकी मदद मिल सकती है आपको, जिसकी थ्रू से आपको कोई लाभ हो सकता है। जैसे होता है ना कि उनकी थोड़ी कह देने से या फिर उनकी थोड़ी मदद से आपको अगर अच्छी जगह पर आपको ट्रांसफ़र होगी, दैट्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम में कोई मदद होगी। किसी को जैसे होता है ना कि कुछ सरकारी दफ्तर से जुड़ी हुई कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीज़ा हो सकती है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब उस पर स्टैम्प लग रही है, हाई प्रिस्टेस डॉक्यूमेंट है। बट विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सामने से नहीं हुई तो किसी की मदद लिया आपने, देन वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो गया कि आप नहीं कर पा रहे थे, आप फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं कर पा रहे थे, कुछ आपको समझ नहीं आ रही थी, बहुत लंबी कोई फॉर्म फिलअप है, तो आपने किसी का मदद लिया, वो हो गया। 2 ऑफ कप्स हो गया विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स, कंप्लीट हुई वो प्रोसेस। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज है। वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है आपके लिए? पास्ट लाइफ, योर पास्ट हैज़ शेप्ड हु यू आर टुडे। तुम्हारी अतीत ने तुम्हें आज को बनाए, तुम आज जो हो तुम्हारे अतीत ने बनाई है, उसको बुलाओ मत। ओके, perhaps you have been dwelling too much on past memories. Look at how those experiences have helped you grow. Know that you are constantly evolving. तुम्हारे अतीत ने तुम्हें आज बनाई है, तुम आज जो भी हो तुम्हारे अतीत ने तुम्हें बनाई है, उस एक्सपीरियंस ने आज तुम्हें ये दरवाज़ा तुम जो ओपन करने जा रही हो, वो एक्सपीरियंस की वजह से। तो वो पास्ट लाइफ, वो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेहद ज़रूरी थी। भगवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, एंड में देखेंगे मूल मैसेज आपके लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो मैसेज है, सर्वभूत हित रता, मतलब ऑलवेज एंगेज्ड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, बी कंपैशनेट एंड हेल्पफुल टू अदर्स, प्रैक्टिस सेल्फलेस सर्विस एंड ऑफर असिस्टेंस विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। विद दिस फुल मून कैप्रिकॉर्न बक मून क्यों बोलते हैं यहाँ पर? इस टाइम फ्रेम में मेल डियर मैच्योर्ड होते हैं, हार्मोन वाइज हो, हर तरफ से वो मैच्योर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए मेल डियर का ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको बक मून भी बोला जाता है, बक फुल मून बोला जाता है। बट गीता से इस मून में, फुल मून में जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, कुछ सेल्फलेस सर्विस करो, नीडी पर्सन को कुछ दो, कुछ ऐसे असिस्टेंट, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपने जूनियर की कुछ मदद की, वो आपको रुपए नहीं दिया, उसके लिए आपने चार्ज नहीं करा, उसके लिए कोई पर्सनल गेन नहीं हुई, बट कुछ आपने, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने शेयर किया जूनियर के साथ, उसी से काम होगा। ऐसा काम करो
जैसे आप कई जगह पर देखेंगे नदी किनारे लोग जो प्लास्टिक वगैरह होता है ना वो साफ़ कर देते हैं, कोई मनी नहीं दिया जा रही उसको, कोई ऐसे कैंपेन भी नहीं हो रही है, खुद से कुछ लोग गंदा करते हैं, कुछ लोग साफ़ करते हैं, अपनी अपनी मानसिकता है। तो काम ऐसा है, सेल्फलेस सर्विस है, सर्वभूत हितरता, जहाँ पर सबका कल्याण हो रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है आपके लिए। रिवेल व्हाट नीड्स टू बी सीन, दिखाई दे रही है अब झोली से सच बाहर आ रही। रिवेल व्हाट नीड्स टू बी सीन, आप बाहर करो उस चीज़ों को। स्कॉर्पियो वेरी हिडन, वेरी मिस्टीरियस, वेरी लाइक सिक्योरिटी पर्सन। आसपास कोई स्कॉर्पियो डोमिनेंट पर्सन आप देखेंगे वो पूरा सच नहीं बोलते हैं। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वट एवर यू हैव एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, से थैंक यू यूनिवर्स। बट रिवेल व्हाट नीड्स टू बी सीन, जितना ज़रूरत है उतना तो बोलो। सो यही तो मैसेज थी, लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग। अब झोले से अगर बाहर नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी गवाओगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं, फुल मून कैप्रिकॉर्न में होने जा रही 10 जुलाई को होंगे। कैप्रिकॉर्न आर्थली साइन है, बड़ी प्रोफेशनल फील का जो साइन होती है। कोई व्यक्ति आपसे आपकी परिचय के साथ पूछता है करते क्या हो, वो जो करते क्या हो वो 10th हाउस हमारे लिए प्रोफेशनल फील। कर्म क्या करते हो, है ना, वो भी एक परिचय, आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, आपकी कर्म। 10th हाउस लॉर्ड लगन में आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका कर्म ही आइडेंटिटी। उससे पहले अगर कर्म छूट गए तो कोई नहीं जानते आपको। आपका परिचय आपका माता पिता नहीं, आपकी कर्म की वजह से आपको परिचिति मिलती है, वो आइडेंटिटी आपकी क्रिएट होते हैं। भगवद गीता से एक मैसेज आपके लिए देखेंगे। मॉस सेकेट आपने चूज़ की है। बक मून बोला जाता है इसको। बक मून क्या है, एक मेल डियर जो बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम में ग्रोथ होती है उसकी एंड मेच्योर होते हैं। हार्मोन वॉइस हो सकती है, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए मेल डियर रेडी होते हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस टाइम फ्रेम में होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बक फुल मून। 10 जुलाई को हो रही, कोई रिचुअल वगैरह करना चाहते हैं, इवन 9, 10, 11 तीनों डेट में ही आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक टाइम फ्रेम चल रही है। नाउ मेन मैसेज ग्रुप नंबर 3, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फ्रूट। ओके, दिस इज डिसमिनेटिंग वेनिंग अर्थ मून, ये भी अर्थ मून का ही एनर्जी है। नंबर 5 के साथ आई है कि चेंज तो आ रही है, फ्रूट तो आ रही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जैसे होते ना कंडीशन के साथ, कि ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें दिया गया है बट इस प्रोजेक्ट में जो कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है जो आप नहीं जानते हो, तो पहले वो सीखना पड़ेगा, देन ही आप इस प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड कर पाएंगे। तो आया तो कुछ ब्लेसिंग्स, बट वो मैं शुरू में ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जानती ही नहीं हूँ। इस टाइप की सिचुएशन आपके ऊपर दायित्व दिया जा सकती है। पर्टिकुलरली कोई घर में कोई कुछ हो रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न को अगर आप देखेंगे ना, कैप्रिकॉर्न की जीवन को, जो डोमिनेंट कैप्रिकॉर्न होती है, बड़ी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है उनकी, क्योंकि शनि का प्रकाश, शनि को समझ सकते हैं हम कैप्रिकॉर्न को देखकर। लाइफ उनका झिंगा लाला नहीं है। बचपन से लेकर आप देखेंगे घर में डिस्प्यूट है, माँ की लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसा कुछ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आइदर बहुत कुछ बीमारी है, अर्ली डेथ हो गया, घर में एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों में लेना पड़ता है बहुत कम उम्र से, कि अगर मैं नहीं करूँगी तो परिवार कैसे चलेगा। कैप्रिकॉर्न वो एनर्जी है। तो कैप्रिकॉर्न इजी साइन नहीं होती है। तो इसमें जब फुल मून आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होंगे ही, बहुत स्वाभाविक एक ट्रेट्स है कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं क्या यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या चेंज है कैप्रिकॉर्न ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 का थीम क्या है, फुल मून। देखते हैं फुल मून थीम ग्रुप नंबर 3। ओके, आई थिंक दिस वन ऑल्सो। मैं 2 कार्ड पिक कर रही थी हर बार में। देखते हैं कौन से फील बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, यहाँ पर चेंज आ सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। ओके, देखते हैं, एक ही कार्ड पिक करेंगे इस डेक से। ग्रुप नंबर 3, फुल मून, बक मून, जुलाई 25। थैंक यू।
वन टाइम मोर। आपको जैसे बोला जा रही है अपनी लाइट को डिम मत करो, मतलब आपकी जितनी पर्सनैलिटी है उसको बहुत छोटा मत करो। तुम क्या नहीं कर सकते हो ग्रुप नंबर 3। Okay, forever and forever you will go. The choice is always yours to vibrate high or vibrate low. इसका मैसेज का जो मतलब बोला गया है, मैं ये ग्रुप 1 को ये बात बता रही थी कि आपकी मान लीजिए एक 10 वोल्ट की सर्किट में कभी भी 1000 वोल्ट रन नहीं करेगा, अगर करता है तो शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगा। उसी तरह से आपका वाइब्रेशन अगर लो है तो आप ईश्वर को ब्लेम करेंगे, मतलब वो कहते हैं ना थूकना, जहाँ मन हो वहीं पर किसी को ठोकना थूकना, वो चलेगा। ब्लेमिंग गेम चलना शुरू होती, तब आप सेल्फ ही आपका ऐसा हो चुकी है कि और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मन नहीं है, सिर्फ बोलना है, मन का भड़ास निकालना है, और उससे एनर्जी और ख़राब होगा, और ख़राब, और ये करते करते सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स, वाइब्रेट हाई और वाइब्रेट लो, फॉरएवर एंड फॉरएवर यू विल गो, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर एक रॉकेट को दिखाया गया है जैसे, और एक टावर के जैसे, बाकी सभी एनर्जी को छोड़कर वो आगे बढ़ी है बिकॉज ऑफ हीज और हर वाइब्रेशन, वो राइज कर चुकी है उस वाइब्रेशन से। सो ये डिपेंड करते हैं कि वाइब्रेशन एंड आपका एनर्जी किस प्लेटफॉर्म में है। देखते हैं मेन मैसेज क्या आ रही है। देयर मोर दैट फ्रॉम इज वेयर केम, ओ कहाँ से आ रहे हो तुम, देयर इज़ मोर वेयर दैट केम फ्रॉम। ओके, जो मेन सोर्स है वो सोर्स तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। जो सोर्स है, अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से देखूँ और डेटी की तरफ से मैं देखूँ, वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारी वाइब्रेशन, यही वो मेन मैसेज है यहाँ पर कि अपनी वाइब्रेशन, जो खुद की ऊर्जा की बात हम करते हैं, अगर वो तुम्हारी ख़राब है तो कोई कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट विद दिस रिट्रीट, जैसे इन दिनों आप सिल्वर एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है पेड़ पौधे से जुड़ी बगीचा बनाना, घर में रूफ टॉप में या फिर बालकनी में, आपको मन हो रही है कि थोड़ी धूप में बैठूं, थोड़ी ग्रीनरी ऐसी एटमॉस्फेयर में बैठूं, पार्क में बैठूं। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो अट्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए आपका मार्स और अगर आपकी वेनस भी एरीज लियो सैज में है, तो कहीं ना कहीं आपका मन नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा होता ना कि दिखावापन पे जाऊँ। रदर मुझे थोड़ी नाम जाप करना पसंद हो रही है, थोड़ी मुझे बुक्स पढ़ना, फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ना पसंद हो रही है, वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ना, प्लान मतलब सीड लगाकर कुछ पेड़ पौधे लगाया जाए, ये आपको रिट्रीट कर रही है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि हो सकता है केतु आपकी मेजर कोई प्लैनेट की ट्राइन में चल रहा है, क्योंकि केतु अभी लियो में है। तो देखिए एरीज लियो सैज में कौन से प्लैनेट है, वो एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से ये रिट्रीट का डिज़ायर आ रही है अंदर से अंदर, मुझे कुछ करना है। तो अगर ये आ रही है, यू आर ऑन द राइट, इसको सप्रेस नहीं करना, इसको दबाना नहीं है। आपको ऐसी कोई जगह पर जाने की मौका मिल रही है, टूर ट्रिप प्लान की, जहाँ पर ऐसी एटमॉस्फेयर में रहने का 3-4 दिन में मौका मिलती है, तब भी आपको जाना चाहिए। दिस अ कार्ड ऑफ लाइटनिंग, बाय द वे इट लुक्स लाइक यूरेनस और लाइक राहु। लाइटनिंग का मतलब है सडन कुछ होगा, सडन कुछ चेंज की प्रिपरेशन, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, सडन कोई चेंज जीवन में आ जाना। यू फील लाइक ये क्या हो गया, सडनली क्या हो रही है लाइफ में। तो हर मान लीजिए राहु के ट्राइन में आपका लग्नेश बैठा है, तो ह्यूमिलिएशन जैसे मिलती है वैसे ही राइज भी आप करते हो सडन, है ना। तो ये वो एक सडन राइज की इशारा दे रही है, ये फॉल नहीं है, फॉल साइन नहीं आ रही है, सडन राइज है, बिकॉज रिट्रीट कार्ड है एंड एंजल असिस्टेंस। कोई एंजल, पर मुझे ना इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे लाइक कम्बिनेशन ऑफ माइकल एंड रफायल, बिकॉज इस दंड को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर माइकल है एंड क्लियर क्वार्ट्ज की यहाँ पर एक क्रिस्टल भी दिखाया गया है एंड जो विंग्स है वो रफायल का नज़र आ रही है। बट एंजल असिस्ट, आप जिस भी एंजल के साथ कनेक्ट कर पाएँ, सो इस फुल मून में वो आपकी मदद कर रही हैं। एंजल असिस्टेंट से, नंबर के थ्रू से, साइन ओमेंस के थ्रू से डिसीजन ले पाना। दिस अ कार्ड ऑफ मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ, लाइटनिंग स्पिरिट। एरीज फर्स्ट हाउस, मार्स एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, Aries and Scorpio, first house and 8th house is a connection
एंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि 8th हाउस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रही, तो आप 10 वोल्ट के सर्किट को लेकर बैठे हो, तो 1000 वोल्ट को आप एक्सपेक्ट मत करो लाइफ में। अगर ये आ भी जाते हैं क्राउन चक्र में, सडन बहुत डाउनलोड्स होती है, मेंटली पीपल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा अगर उसका प्रिपरेशन पहले से अच्छी तरह से गुरु और मेंटर के थ्रू से वो चक्रास को बैलेंस नहीं करा है। तो मार्स की एनर्जी आ रही है, तो फर्स्ट हाउस सेल्फ वाइब्रेंट है, एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ कर दिखाने की जज्बात है, एक स्पिरिट है अंदर, एक एंथुजियाज्म है। मंगल बैठने वाला एनर्जी नहीं, एक वॉरियर है, ये रेडी है टू एग्जीक्यूट ए प्लान। एंड द पाइसेस हियर, फर्स्ट हाउस एंड द 12th हाउस एनर्जी कुछ जैसे ख़त्म हो रही है, नहीं कुछ स्टार्ट हो रही है। पाइसेस एडीज से जर्नी शुरू होती है, मैं मेनली एडीज पर ही एनर्जी आ रही है बार बार। एडीज से जर्नी शोल का शुरू होती है, पाइसेस में जर्नी ख़त्म होती है, इसीलिए सैटर्न पाइसेस में बोला जा रही है पद यात्रा करो। पद यात्रा में बहुत कुछ रिलीज़ होगा, ट्रैकिंग से आप किसी पिलग्रिमेज में जा रही हो। दूसरी है आई साइट का खास ख्याल रखो, अपनी घुटनों का, अपनी एंकल एरिया का खास ख्याल रखो। ओके, इससे इस जगह पर आप घर में कोई बुज़ुर्ग महिला है उनका पैर दबाओ आप। ग्रुप नंबर 3, अगर बुज़ुर्ग महिला है, मेल फिगर है, बुज़ुर्ग है, पैर पाइसेस वो रिलीज़ होगा। द मार्स कर्म करो, उससे रिलीज़ होगी कर्म नेगेटिविटी, क्योंकि मार्स एक्सेस एनर्जी है जो किसी को मर्डर कर सकता है अगर एप्लीकेशन में है। मार्स वही एक आग जो रंधन में इस्तेमाल हो सकती है, क्रिएशन में इस्तेमाल हो सकती है, पैशन डिज़ायर भी है। तो एक्सेस एनर्जी पाइसेस में डिज़ोल्व करो, ख़त्म करो। आप किस तरह से कर सकते हो? कुछ व्यूअर्स के लिए ये, जैसे मैं आपको बोल रही थी, एंशन कुछ स्क्रिप्चर पढ़ना, फिलोसॉफिकल बुक्स उठा रही हो आप, बुक सेल्फ बना रही हो, पुरानी किताब आप पढ़ना शुरू कर रही हो, तो ये आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ा रही है। आप पद यात्रा कर रही हो, एक्सेस एनर्जी स्वेटिंग की फॉर्म में वो रिलीज़ हो रही है, पसीना आ रही है, रिलीज़ हो रही है, पैर में छाले पड़ रही है, रिलीज़ हो रही है। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, फन टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है सडन कोई अपीयर कर रही है, ऐसा लग रहा है सडनली कोई अपीयर कर रहा है। ये एंजल है बाय द वे, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, सडनली कोई अपीयर कर रहा है यहाँ पर, लाइक गैब्रियल। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कमिटमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। कार्ड में जो एनर्जी है एनलाइटनमेंट, यू आर ऑन द पाथ टू एनलाइटनमेंट, डिस्कवरिंग हार्ड ट्रूथ। हैव यू नोटिस ए रिसेंट शिफ्ट इन योर अवेयरनेस? कंटिन्यू फॉलोइंग दिस लाइट, इट विल लीड यू टू ग्रेटर विजडम। क्या तुमने इन दिनों, जैसे सर के ऊपर एक लाइट दिखाई दे रही है, फ्लैश हो रही है येलो कलर की, क्या तुम्हें, और पर्पल कलर की, क्या तुम्हें सपने में कुछ ऐसे फ्लैश दिखाई देती है, लाइट फ्लैश होते हुए? क्योंकि तुम एक यात्रा स्टार्ट कर चुके जो एनलाइटनमेंट की है, तुम्हें एनलाइटन करेंगे तुम्हारे सोल को, तुम हायर ट्रूथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। एंड बहुत ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इशू क्रिएट करने वाले और एनर्जी वाइब्रेशन तुम्हारे नहीं है। भगवद गीता से देखते हैं, देन मैं यहाँ पर टैरो से देखूंगी। ओके, कृतज्ञता प्रकाशस्तु हृदये सर्वदा। Let there always be the light of gratitude in your heart. Express gratitude always. Cultivate a daily practice of acknowledging, appreciating the blessing in your life. कृतज्ञता, मेरे पास जो है, प्रकाशस्तु, प्रकाश करो, हृदय से सर्वदा, हमेशा ही। मतलब आपके पास अभी जो है उस लाइट को लेकर, उस चीज़ों को लेकर, यूनिवर्स, वो लॉर्ड विष्णु हो, यूनिवर्स हो, डेटी हो, उनके पास आप बताइए कि जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके पास यूनिवर्स। बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर भी सही सलामत नहीं है। सो दिस इज़ द मैसेज, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। With this full moon, group number 3 with this full moon, one time moon. Look at this, the Ace of Wands. एक स्टार्ट करो,
एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हमेशा मैरिज नहीं होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हमेशा लाइफ झिंगाना नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर कुछ सडनली आ रही है, जैसे कोई डेटी को सपने में देखना, किसी का सपनादेश मिलना। इट्स लाइक ए लाइटनिंग, इट्स लाइक ए फ्लैश फॉर मी। हम कहते हैं ना, मुझे ना कुछ दिनों से कामाख्या के सपने बहुत आ रहे, कुछ दिनों से ना ऐसा लग रहा है कि मैं चढ़ाई कर रही हूँ, अगर किसी जगह पर जा रही हूँ मुझे सपने आ रही है। तो जस्ट नोट डाउन इट, इसको नोट कर रखो। कोई मजाक नहीं, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये कुछ लग रही है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, सोल की कुछ डिज़ायर रह गई है जो बार बार वो फ्लैश कर रही है सपने के थ्रू से। ये सब वॉन्ट जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ फ्लैश ब्लेसिंग्स, आउट ऑफ बॉक्स कुछ अपॉर्चुनिटी आना कुछ व्यूअर्स के लिए वो भी है। देखते हैं यहाँ पर मैसेज है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक एजेड क्वीन, एक माँ जैसे अपनी बेटी की और अपनी बेटा की शादी के लिए बड़ी परेशान है, क्योंकि उसका एज हो रही है, क्योंकि बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति जैसे कह रही है कि शादी कर लो अब, या फिर एक कर्म कर लो, कुछ तो करो, घर में क्यों बैठे हो, कुछ तो करो, व्हाट्स यू आर डूइंग नाउ, कुछ करो। जैसे कोई बोल रहा है अरे कुछ तो करो, तुम्हारी एज हो चुकी है, तुम ये पाथ ज्वाइन करो, कुछ ऐसे हो सकते हैं। मैं इसको नेगेटिवली पॉजिटिवली नहीं बता रही हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है इन दिनों आप अपनी एज को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, तो इन दिनों आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हो, जैसे होता है ना कि आप विटामिन डी, कैल्शियम का कुछ, क्योंकि यहाँ मुझे लग रही थी घुटनों से दर्द है किसी को, ऐसे व्यक्ति के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है, ऐसे व्यक्ति के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो क्योर हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 3, आपको अपने आई साइट का खास ख्याल रखना। मैं पता नहीं मैं बार बार ये बात क्यों बता रही हूँ, आई साइट का खास ख्याल रखना। मुझे ना बार बार ये कार्ड में बड़े बड़े आंखें देख, जैसे पलक नहीं झपक रही है ये, तो आई जब ब्लिंक करना बंद मतलब बहुत कम होती है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ड्राइनेस आ जाती है आँखों में, आई बॉल का मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है। घर में अगर कोई शुगर डायबिटीज़ की पेशेंट है, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, उनको आँखों का खास ख्याल रखने के लिए डॉक्टर बताते हैं ना। मुझे अचानक से वो मुझे वाइब्स आई, ओके। एक कार्ड ना मेरे गोद में आ रही थी, 8 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब एक कार्ड टेबल पे नहीं आना चाहती थी। अब इसको जाना है, अब इस स्टक सिचुएशन से जाना है। बहुत कॉमन एक वर्ड है, मैं स्टक हूँ, मैं मैरिज में स्टक हूँ, इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में स्टक हूँ, मैं इस हालात में स्टक हूँ। बहुत कॉमन एक स्टेटमेंट होता है, आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन। आप कैसे स्टक है ग्रुप नंबर 3, कैसे स्टक है आप? आपके पास मैजिशियन का वो ब्लेसिंग्स है। मैजिशियन का मतलब आपकी टैलेंट, आपकी पोटेंशियल, आपकी क्रिएटिविटी, जो मैजिक क्रिएट कर सकते, ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपका ये स्टक होना, डिले होना बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रेड सिग्नल की भी ज़रूरत है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंट हो सकता था, तो 8 ऑफ शॉर्ट्स में जो रोक दिया गया है, चीज़ों को स्टक कर दिया गया टेम्पोरली, ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम क्रिएट करके ये बहुत ज़रूरी थी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होगा, कोई प्रोजेक्ट हाथ में आने जा रही है, एंड ये ग्रोथ का इशारा है। ओके, विद दिस मैजिशियन कोई आपके साथ ग्रोथ देख रहा है, कोई आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3, बिकॉज बहुत पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जो कि एक्चुअली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ब्लेसिंग्स हैं। आप ना मनी को अट्रैक्ट करोगे। आई एम मैग्नेट फॉर मनी, इस अफर्मेशन का भी यूज़ करो, आई एम मैग्नेट फॉर मनी, आई एम मैग्नेट फॉर मनी, आई एम मैग्नेट फॉर मनी। यस यस, दिस इज़ द डेविल। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है डेविलिश, नेगेटिव, खर्चा करना बहुत ज़्यादा, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर फुल मून के साथ बहुत नियंत्रण होगा। मतलब आप जगह पर आप रोकोगे, ये सेविंग्स बढ़ानी है। ये सब कब्ज़ की एनर्जी आ रही है, कोई इमोशंस को रिवील कर रहा है, कोई आपके पास आकर, या फिर आप किसी को हग कर रहे हो। आपकी मदर हो सकती है, बहुत टाइम से कुछ अनबन की सिचुएशन चल रही थी, आप एक हग दे रहे हो उनको, एक पास्ट की डिस्प्यूट ख़त्म हो रही है। ये सब कब्ज़ की जो एनर्जी है, कोई महिला प्रधान कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ हग, या फिर वो बातचीत कर कर सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा रही है। जैसे वो बहुत हार्श नज़र आ रही थी, बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर इमोशन से इट लुक्स लाइक सी इज़ और ही इज़ लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, बट एक्चुअल में अथाल जल सागर है उसके अंदर, बट वो बताती नहीं है जैसे, तो वो रिवेल हो सकती है यहाँ पर। एंड आप जब एनलाइटेंड हो जाते हैं, कोई आपके ऊपर भड़क रहा है, गुस्से में है, तो आप उनको इस तरह से भी देखते हैं ना कि शायद वो बेचारा, उसका ही दुख दर्द बहुत ज़्यादा है, मुझसे भी ज़्यादा, इसीलिए चिढ़ रहा है वो। तो वो एक थॉट्स भी है आपके अंदर। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट।
आपका रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छी लगी ग्रुप नंबर, बड़ी शांति है आपकी एनर्जी में। वाई आई डोंट नो, वो महसूस नहीं हुई 1 2 में, बट आपकी एनर्जी में बड़ी शांति है, बड़ी स्थिरता है, बड़ी पेशेंस है। अट्यून टू द डिवाइन, एंड दैट्स वाई पाइसेस का एनर्जी है ना, तो यहाँ पर भी पाइसेस का एनर्जी आई हुई है। फिर से कार्ड पिक की, अट्यून टू द डिवाइन, जहाँ पर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, डिवाइन के साथ इंटीमेट कनेक्शन है, और जो परमात्मा के साथ जुड़ गया है वो कनेक्शन में शांति तो है ही, वो एनर्जी में, वो आप जिस भी व्यक्ति के साथ बैठते हो ना उसको भी बड़ी शांति मिलेगा। आप कुछ सिखा कर जाओगे 10 मिनट अगर बैठते हो, वो भुला नहीं पाएंगे, वो घर में जाकर भी आपकी चेहरे को फ्लैशबैक करेंगे कि मिले थे एक व्यक्ति से, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है, भूलना मुश्किल है, फिर से मिले तो बहुत अच्छा हो। एक ऐसी एक मेमोरी आप क्रिएट करोगे फुल मून के साथ। आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लाइक एस ऑफ कप्स, जहाँ पर भी आप बैठ रहे हो वो आपकी उनकी सीक्रेट आपको बता कर चले जाएंगे, जो किसी इतनी ट्रस्ट वो एक झटके में आपको कर सकते हैं। ये गुरु का भी ब्लेसिंग्स होती हैं। जुपिटर अभी जेमिनी में हो सकती है, जुपिटर आपकी लगन और लग्नेश के ऊपर से यहाँ पर गोचर में, बहुत सारे मेजर प्लैनेट के ऊपर से गोचर में है, तो एक भाव गुरुवत बना देते हैं, गुरु को अट्रैक्ट करते हो आप। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।